नमस्कार। आज मैं आपको कैंसर के एक ऐसे नए और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। हाँ जी, इसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी RFA। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या होगा, जिन पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती या जिन पेशेंट में या तो ट्यूमर ऐसी जगह है कि सर्जरी करके काट नहीं सकते, या पेशेंट ऐसे हैं जिनको बेहोश नहीं किया जा सकता, या जो कोई पेशेंट होते हैं कि मैंने सर्जरी करवानी ही नहीं, यानी सर्जरी वैसे बेस्ट ट्रीटमेंट है लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो उसका ऑल्टरनेटिव है, जब ट्यूमर छोटा होता है तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी किया जा सकता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है? ये बेसिकली इसमें एक पतली नीडल होती है, और क्योंकि पतली इसलिए इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव। मतलब बॉडी के अंदर कोई बड़ा कटफट या बड़ी मशीन नहीं डालते, एक पतली सी सुई है, उसको डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड या सीटी में देखते हुए सीधा ट्यूमर के अंदर डाल देते हैं, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स उसमें से निकलती हैं, जो हीट करके गर्म करके ट्यूमर को अंदर ही अंदर जला देती है और ख़त्म कर देती है। उसके बाद कुछ टाइम तक बॉडी अपने आप से इन मरी हुई ट्यूमर सेल्स को साफ करता रहता है और इस तरह ट्यूमर फ्री हो जाता है। तो किन किन कैंसर्स में इसका इलाज अभी तक आया है? मेनली कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन लिवर में, किडनी में, लंग्स में और बोन के ट्यूमर में इनका यूज़ काफ़ी हो चुका है। अब इनके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव है तो ये कम दर्द में हो जाती है, और इसमें ज़्यादा बड़ा घाव नहीं होता, तो पेशेंट की छुट्टी भी हॉस्पिटल से जल्दी हो जाती है, इसलिए कम स्टे की वजह से खर्चा भी कम आता है। इसमें रिकवरी भी फास्ट है और इसमें कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। एक और बड़ी बात, अगर बाद में रिपीट करना पड़े तो रिपीट सर्जरी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन रिपीट RFA काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। अब क्या ये सभी कैंसर्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किन कैंसर्स के लिए है और किन के लिए नहीं है, ये पेशेंट को डायरेक्टली 1 to 1 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके बात करके पता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट के लिए जादू आ गया। एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है किस टाइप के ट्यूमर में हो पाएगा, किस में नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्रीफली कुछ हल्का फुल्का बता पाया। ऐसे ही बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, अगली वीडियोज़ में उनके बारे में बताएंगे। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई कैंसर का जानकार पेशेंट है, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।